हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी सुबह की चाय चल रही है और हस्बैंड नहीं है, तो बस यहाँ मेरे अकेले की चाय और यहाँ बच्चों के लिए कुछ नाश्ते की तैयारी। जब मैं अकेली होती हूँ, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो फिर ये बच्चों के लिए है ना ही सिर्फ सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या खिलाया जाए। तो यहाँ अभी मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं जिससे कि मैं इसका कुछ बना के उनको खिला पाऊँ। तो यहाँ जी मेरी बेटी की हो गई है तबीयत ख़राब। जैसे ही मेरे हस्बैंड गए हैं उसके अगले ही दिन अरु को स्कूल जाना था, उसका कंपटीशन था जो कि जिसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की थी। तो ये टाइम मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा था और कुछ मुझे इस टाइम पे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी उसको भी जब वो बुखार से थोड़ी-सी उभरी ना, तो उसे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि वो नहीं जा पाई। बट एनीवेज़ यहाँ क्या था ना, मैंने जो है ये उसके जब उसको बुखार हुआ है ना, तो उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। क्योंकि उस वक़्त तो मैं बिल्कुल भागा-दौड़ी में लगी हुई थी कि अरु को है ना डॉक्टर के ले जाना करना, उसको दवाइयाँ देना। तो ये उसके नेक्स्ट डे ही है, तो पर फिर भी हमने उसे स्कूल नहीं भेजा। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसको अभी स्कूल नहीं भेजना है जब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए। तो यहाँ मेरे बस आलू बॉयल हुए थे, बट ये मुझे दोपहर के लिए बनाना करना था। सुबह का उन्होंने अपना जो है चोकोज़ वग़ैरह लिए थे, क्योंकि उसको बिल्कुल कुछ खाने की इच्छा नहीं थी कि उसको फिर जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जो खाता होता है ना, वो उसको भी खाना बंद कर देता है और फिर उनके लिए क्या बनाया जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाने वाली हूँ, तो सबसे पहले उसका लंच लगा रही हूँ। वो सिर्फ़ 2 घंटे के लिए जाता है। तो उसका है ना मैं जो है पपाया, कोई भी फ्रूट्स रहता है उसको छोटे-छोटे पीस में ना कट करके दे देती हूँ। पराठा रहता है तो उसको रोल करके दे देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत कम में। मतलब अगर पराठा है तो हाफ़ रखूँगी और कुछ एप्पल वग़ैरह रहता है तो वो सब। तो यहाँ मैंने है ना विशु को नहला करके पहले मैं इसे रेडी कर दूँगी। अभी बेटी मेरी घर पर ही है, तो फिर मेरा थोड़ा-सा ना टाइम उसे देना पड़ रहा है, उसको डॉक्टर के ले जाना करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए ना ऐसा हो गया है कि मैं फटाफट बस विशु को रेडी करूँ और इसे स्कूल छोड़ कर के आऊँ। तो यहाँ बस मैं भी अपने जो है रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी यहाँ से है ना मेरे जो बेटे का स्कूल है ना वो बहुत दूर है और मुझे है ना एकदम से फुर्तीली से काम करना पड़ता है। और यहाँ मुझे है ना एक जो सॉन्ग है वो बड़ा याद आता है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वो वाली फीलिंग आती है कि फट-फट मुझे रेडी होना है और मुझे करना क्या-क्या है वो भी एकदम से ऐसा लगता है कि बस इस वक़्त है ना कोई मुझे बीच में रोके नहीं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भई मैं जाती हूँ पैदल और अपने बेटे को लेके गोदी में, और वापस जब आती हूँ तो ये उसका दूसरा तीसरे दिन का है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अभी तो देखिए कितना खुश होके जाने लगा है, उसको समझ आने लगा है। लेकिन जिस दिन उसका फर्स्ट डे था ना, तो उस दिन तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा रोया है ना कि वो 1 घंटा है ना स्कूल में बैठा नहीं है, थोड़ी देर भी, वो सिर्फ़ रोता रहा है। इसी के साथ-साथ मैं ना अभी आगे क्लिप शेयर करूँगी कि यहाँ तो उसका बड़ा बाय-बाय करके वो थोड़ा-सा खुश, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो काफ़ी खुश होके जाता है, लेकिन वो टाइम तो बिल्कुल रो-रो के था। देखो उसका ये था पहला जिस दिन वो गया था और बहुत रोया था। मुझे थोड़ा-सा ना वेट भी करना पड़ा था, लेकिन फिर देन उसको छोड़ने के बाद मैं चली गई थी वापस घर को, क्योंकि भई घर में अभी मेरे है ना काम कंप्लीट नहीं होते हैं। मैंने जो है झाड़ू पोछे के लिए एक जैसे बताया था एक लड़की को लगाया है, बट जो घर के और काम है वो तो मुझे ही करने हैं। वो अपना जो है काम करके चली जाती हैं। सुबह में उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता, कई बारी मैं उसे कर देती हूँ साफ़-सफ़ाई वग़ैरह उसके आने से पहले। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि मेरा है ना बहुत सारा टाइम मेरे बच्चों में जा रहा है, बहुत चीज़ें, मतलब कई बारी है ना मॉम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि यार ये छोड़ो अभी नहीं करना है, किसी काम में मन नहीं लगता है, सिर्फ़ ऐसा लगता है कि उनको क्या खिलाया जाए। क्योंकि इस टाइम पे है ना उनको
खाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा खाना जो उनके अंदर एनर्जी लाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये था कि अरु अभी धीरे-धीरे ठीक हो रही थी, उसका जो भी दवाई वग़ैरह चल रही थी, और यहाँ बस यही था कि मुझे अभी विशु को भी लेने जाना करना होता है, क्योंकि जब बच्चे का पूरा प्रॉपर स्कूल टाइम होता है ना, तो उस बीच हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम घर के लिए भी काम कर सकते हैं, हम खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम ना केवल 2 ढाई घंटा भी नहीं है, बिल्कुल 1 घंटा बिल्कुल ऐसे निकल जाता है ना, 1 डेढ़ घंटा कि बस मैंने जैसे अभी कुछ किया ही ना हो। क्योंकि वो जो टाइम है ना, वो मेरा बीच में निकल जाता है कि मुझे लेने जाना है, फिर मैं छोड़ के आती हूँ, तो उस बीच का जो टाइम है ना, वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। बट ठीक है, अभी यहाँ जो है मेरी बेटी अपना जो है पढ़ाई अपनी नहीं कर रही है, यहाँ मैं अपने बेटे को लेकर के आई थी। तो साथ के साथ है ना, मैं अरु को डॉक्टर के भी दिखा आई थी। तो ये दोपहर का टाइम है, फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो ये अरु को पसंद है। एक्चुअली वो उसको है ना अपनी नानी के हाथ की पसंद है, बट यहाँ मैं बना रही थी बिल्कुल सिंपल सी, जैसे व्रत में बनाते हैं ना, जो पेट के लिए बिल्कुल हल्की सब्जी सी रहती है, बस बिल्कुल वैसी ही बना रही थी। थोड़े से आलू और हींग, थोड़ा सा हींग और काली मिर्च, हल्दी, बस बाकी जीरा पाउडर वगैरह, बस उसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था। और सीरियसली इस चीज़ को भी बनाते वक्त है ना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी और डाउट में थी, मतलब कि वो खाएगी या नहीं खाएगी। और ऐसा लगता है ना कि आप बना तो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसको पसंद आएगा कि नहीं। वो एक रोटी भी खा लेना तो बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो बच्चे ने एक रोटी खाई। खिचड़ी दलिया जैसी चीज़ वो नहीं खाती है, तो ये मेरे लिए ना प्रॉब्लम रहता है कि मैं उसको क्या खिलाऊं। तो यहाँ मेरे है ना बीच में कुछ कोरियर भी आए थे, और इतना बुरा हाल है ना कि कोरियर भी अब मुझे नीचे लेने जाना पड़ता है और वो ऊपर नहीं आते। तो मेरा है ना ऐसा हो रहा था कि मैं सब कुछ कैंसिल कर दूं और मुझे कुछ नहीं मंगाना है। और मैंने जितनी भी चीज़ें घर के लिए मंगाई थी करती, वो सब मेरा मन हो रहा था कि छोड़ो यार, मुझे कुछ नहीं मंगाना, मुझे कुछ नहीं करना। तो बट ये है कि बस कोरियर मैंने जैसे तैसे रिसीव किया। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बोल दिया कि चलो जी लिफ्ट में रख दो, मैं आ नहीं सकती। तो उस वजह से ना मेरे 2 प्रोडक्ट थे, कुछ थे, तो वो कैंसिल में चले गए थे, मैं नहीं जा पाई थी लेने के लिए। तो फिर मेरा बिल्कुल मूड ख़राब ही था, ऊपर से बच्चे बीमार होते हैं तो और ज़्यादा रहता है। तो यहाँ बस ये दोनों सो गए थे, मैंने इनको सुला दिया था। बच्चे है ना, मतलब अरू का तो दवाई चल रही थी, तो उसको तो बहुत ज़्यादा नशा था, नींद थी। लेकिन विशु को मुझे सुलाना ही पड़ा। मैंने कहा अब तुम सो जाओ, नहीं तो वो है ना फिर अरू को सोने नहीं देता, आराम नहीं करने देता, तो वो सो ही जाता है। तो यहाँ बस इसको मैंने उठाया और गोदी में लेके मैं उसको बाहर आ गई। मौसम है ना थोड़ा सा अच्छा सा हो गया था कि मैंने सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ ओपन कर दिए थे। तो बस मैं इसको बाहर लेकर के आती हूँ, दूध वगैरह देती हूँ। और आजकल विशु का भी होमवर्क आने लगा है। मुझे इतना है ना हँसी आती है कि ये छोटा-सा है, ये करेगा, क्योंकि इसको करवाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है। बट ये है कि मॉम्स को है ना टीचर बनना ही पड़ता है। आप स्कूल भेज रहे हैं, आप ट्यूशन भेज रहे हैं, वो सब एक अलग जगह है। लेकिन हमें ना खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को सिखाने के लिए। और वो ज़रूरी भी है, जैसे कि हमें पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और किस ढंग से सीख रहा है, उसको कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं उसका होमवर्क करवा रही थी, और ये काम ना अरू को बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मा मैं कराऊँ। लेकिन विशु है ना, अरू से बिल्कुल हैंडल नहीं होता है। ये दोनों में बड़े झगड़े हो जाते हैं। हालांकि एज का बड़ा फ़र्क है दोनों में, बट फिर भी बहुत झगड़े होते हैं। तो मैं यहाँ उसको प्रिंट करवा रही थी कलर से। तो उसको, बच्चों को तो वैसे भी कलर्स वगैरह से करना बहुत अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। तो वो मैं करवा रही थी कि चलो, क्योंकि एक दिन अभी जब बीच में बारिश का टाइम था, तो विशु गया नहीं था, तो उसमें ना अभी एक एक दिन का लेटर सिखाया
खाया जाता है, तो विशु का एक लेटर छूट गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको है ना कवर करवाती हूँ। तो यहाँ ना क्या है कि अरु मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ देती है कि मम्मा इससे है ना पूछो कि बी से क्या होता है, ये कुछ बी से सर्च करके लाता है या नहीं। तो बस हम उसको मैंने थोड़ा-सा बी उसको जितना भी पिक्चर्स वग़ैरह बना था वो बताया किया। तो उसके बाद थोड़ा-सा उसको पूछा कि कहाँ क्या है ढूँढ के लाओ। अभी अरु का नहीं है और विशु का जाना करना शुरू है, तो फिर है ना टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने उसको थोड़ा उसको सर्च करने के लिए बोला कि आप बी से कुछ ढूँढ के लाओ, तो यहाँ हम दोनों हँस रहे थे क्योंकि बिल्कुल सामने था बॉल, उसको बिल्कुल पता है कि बी से बॉल होता है। तो बट वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था कि ढूँढना ही नहीं चाह रहा था, बट फाइनली उसको मिला। और फिर मतलब उस बच्चों को इस तरीके से है ना चीज़ें सिखानी करनी पड़ती है ना प्रैक्टिकली, तभी उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में, कुछ जो मेरे ग्रॉसरी थी ना तो उनको डब्बे में लगाना था, मुझे भर के रखना था। बहुत मेरा काफ़ी टाइम से नहीं ये पैकेट ऐसे पड़े थे क्योंकि 1 डेढ़ दिन तो मेरा ऐसा निकल गया था कि अरु बीमार थी, तो मेरा है ना ये पैकेट ऐसे के ऐसे ही रखे हुए थे। फिर मैंने इसको डब्बे में डाला कि मुझे अब चीज़ें बनानी करनी पड़ेंगी, तो फिर वो आधी अधूरी खुली रहेंगी। कुछ डब्बे मैंने साफ़ किए, कुछ में ऐसा रहता है ना खाली होते तो हम कुछ भी भर देते हैं, तो वो हुआ था मेरे साथ कि मैंने डब्बों में ना खाली थे तो मैंने कुछ और भर दिया था, फिर देन मुझे वो खाली करना पड़ा, तो वो मैंने उसको किया। तो अभी मुझे है ना अरु के लिए ही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। दाल वो बिल्कुल उसने मना कर दिया था कि नहीं मम्मा मुझे दाल खाने की इच्छा नहीं है, हालांकि वो दाल पसंद करती है। तो बट यही है कि बच्चा जब बीमार है तो फिर उसको जो अच्छा लगता है ना वही बनाना है, और कुछ मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि इसको क्या क्या खिलाना है, तो आप वो खिलाओ। तो यहाँ है ना मुझे उपमा मैंने सोचा कि मैं उपमा बनाती हूँ क्योंकि उत्पम जैसे अरु है ना कई बारी मना कर देती है, तो मुझे लगा उपमा इसको बना के खिलाती हूँ। और इसमें मैंने सूजी को भूना और इसको हल्का सा रोस्ट किया। मैं वैसे सारी सूजी है ना भून के रख लेती हूँ, बट इस बार ये अच्छा था कि मैंने सारी सूजी है ना भून के नहीं रखी थी, एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया था। पैकेट था, मैंने अभी जस्ट उसको ओपन किया था और जो पहले वाली थी वो मिक्स किया। तो यहाँ हल्का सा मैंने तेल लिया है, राई डालूँगी, और मेरे पास 1 टमाटर बचा था, तो टमाटर को मैंने अच्छे से है ना छील लिया क्योंकि छिलके जो होते हैं ना वो गलते नहीं है ना, तो वो फिर उसके मुँह में आते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को नहीं पसंद आता है ऐसे टमाटर के छिलके वग़ैरह आते हैं, और वो भी अभी जैसे बीमार है तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बस इस वजह से मैंने थोड़ा-थोड़ा जो चीज़ें डल सकती थी, और यकीन मानिए जैसे मुझे है ना कभी खाना बनाना नहीं आता था, तो मैंने जब से यूट्यूब देखना शुरू किया तो फर्स्ट जो मैंने देखा था ना कविताज़ किचन का जो है, मैंने उनका वीडियो देखा था। मुझे नहीं पता उनका नाम लेना चाहिए या नहीं, बट सीरियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें जब भी मुझे कुछ बनाना होता है ना तो मुझे किसी का बताया हुआ समझ नहीं आता है। मैं केवल उनका देखती हूँ, और सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होती हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एक तरीका पता चल जाता है कि हाँ आप इस तरीके से बनाएँगे। तो जैसे नमकीन सिवइयाँ मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने उनका कब देखा था, लेकिन आज तक मैं बिल्कुल वैसा ही बनाती हूँ और बहुत यम्मी बनता है। पर्टिकुलर सेम उनके जैसा फ़ॉलो तो नहीं करती हूँ, बट हाँ इतना है कि जितना आइडिया एक मिल जाता है ना कि आपको कि अच्छा चलो ये चीज़ हम ऐसे बना लेते हैं, तो आपकी जो चीज़ है वो थोड़ी-सी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ मैंने बना रही थी, और अगेन मैं यहाँ पे डर रही थी कि अरु ये खाएगी या नहीं, क्योंकि उसने आलू खा लिए थे, उसको अच्छे लगे। उसने मुझे ये तक बोला कि मम्मा ये है ना मेरे लंच के लिए आप कभी-कभी है ना आलू बना दिया करो। तो मैं थोड़ी-सी खुश थी कि चलो ये तो ठीक है कि आप सब्ज़ी कुछ तो ले जाओगे। तो यहाँ बड़ा अच्छा-सा जो है उपमा बन के रेडी हो गया था। और मैं इसमें कुछ नहीं डाल सकती थी, जैसे करी लीव्स थे वो मैंने अपनी नेबर से लिए कि एटलीस्ट उसका जो खुशबू आएगी, जो टेक्सचर आएगा वो अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये बन के रेडी हुआ। इसको थोड़ा-सा देर ढकना था, जैसे-जैसे बताया था बस वो मैंने किया, और
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे बिल्कुल ऐसा क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बनाया था मुझे, और मैंने इसमें कोई सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी, मेरे पास अभी कोई सब्ज़ी नहीं थी जो मैं इसमें ऐड करती। तो बस जो चीज़ मेरे पास थी ना वो एक टमाटर था, तो मुझे लगा कि चलो एक चीज़ तो ऐड कर लेते हैं। तो ये बन गया था जैसे बिल्कुल बढ़िया-सा। तो यहाँ मैंने उपमा बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाया है, लेकिन मैं ये ना काजू निकालने वाली हूँ, ये जस्ट एक फ़ोटो क्लिक के लिए कर दिया था और अच्छा लग रहा है देखने में भी। और जैसे कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ऐसा कि जो अरु नहीं खाती है, तो थोड़ा उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और मैं तो ख़ैर खा ही लेती हूँ, विशु भी खा लेता है। प्याज वग़ैरह है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, गलती नहीं है, तो वो उसको खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैं उसको देने वाली हूँ। और ये देखो कितना प्यारा सा बना है, बहुत टाइम बाद मैंने उपमा बनाया है। और वही है कि जो चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं हम लोग वही बनाते हैं और वही खाते भी हैं। और अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो फिर मैं थोड़े-थोड़े गैप में वो बनाती रहती हूँ। तो चलो अभी मैं उसको ये दे दूँगी और देन उसके बाद है ना मुझे खुद के भी बहुत काम करने हैं। बट आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक भरा रहा है और बहुत सारी चीज़ें थी, काम रहते हैं। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि मैं करूँगी, बट मैं पूरा था कि जैसे मेरे हस्बैंड गए हैं तो आरू का स्कूल रहेगा, आरू का कंपटीशन था और वो भी रह गया। तो हाँ, उसने बहुत सारी तैयारियां भी कर ली थी। और साथ के साथ ना विशु कंटिन्यूसली मुझे परेशान किए जा रहा है। तो वो उसका साथ के साथ चलता रहता है, वो धीरे धीरे है ना दोनों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा और देन अभी मैं पहले उनको ये सब खिला दे। तो आप पीछे से देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर आ रहा था मेरे बेटे का। तो कई बारी ऐसा होता है कि मैं जब भी बोलती हूँ ना तो शोर बहुत ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर में ना बोलना, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं वो सब कुछ है ना अलग हो जाता है। तो बट एनीवेज़ मैं यहाँ है ना अपने दोनों बच्चों को खिला रही थी। और जब भी मतलब मेरी कोई एक बच्चा बीमार होता है तो दोनों के है ना मैं मिक्स नहीं करती हूँ खाना। मतलब स्पून ग्लास कटोरी सब कुछ अलग रखती हूँ, क्योंकि इससे ये वायरल जैसा रहता है तो बच्चों एक दूसरे को बीमार कर सकता है, तो मैं अलग रखती हूँ। बट दोनों ने बड़े मज़े से खाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरा बस ये काम जैसे ही खिलाने पिलाने का हुआ, मैंने भी बस वही खा लिया था। अब हस्बैंड नहीं थे तो फिर मैंने अपने हिसाब से बस वही खाया और हमारा हो गया था। तो मैं यहाँ अपना बस किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी। अभी जो टाइम मेरा लग रहा है थोड़ा बहुत किसी चीज़ में, बस यही है कि खाना नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से। बच्चों के लिए जो सब्ज़ी बनती है, 2-4 रोटियाँ बनती हैं, बस इतना ही चल रहा है अभी। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।